हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम एसएससी जीडी का 11 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का मैथ का पेपर शुरू कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, जिसकी रेडियस हमें दे दी गई है। ठीक है, देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। ठीक है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है जिसमें रेडियस कितनी दे दी गई है, 14 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r² मतलब 14 × 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 × 14 × 22। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 8 चौक 32 का 2 और 2 दूनी 4, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 4। तो पहला ऑप्शन कैंसिल और थर्ड ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अब उससे सेकंड वाली देख लेते हैं। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 × 14, 6 चौक 24, 6 एकम 6, तो लास्ट में आएगा 64। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है एक कंपनी है चार्जेस 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, एक सम ऑफ ₹220,000 इज गिवन बाय द कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। ठीक है, उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का, 2 साल का, रेट दे दी 10%। ठीक है, सक्सेसिव लगा देंगे 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये आ गया 1, ये आ गया 21%। तो 10% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 21%। उसने बोला जो कंपनी है कंपाउंडेड द इंटरेस्ट एवरी 6 month इंस्टेड ऑफ ईयर। मतलब 1 साल की बात हुई थी, लेकिन कंपनी ने क्या धोखा किया, हर 6 महीने में। तो मतलब 2 साल की जो होगी वो अगर हर 6 महीने में देगी तो 2 साल में कितनी बार होगा, 4 बार। टाइम स्लॉट कितना हो जाएगा, 4 ईयर का। ठीक है, अब उसने बोला है हाउ मच मनी वुड हैव बीन सेव्ड अगर कंपाउंड वो ऐसे करे। ठीक है, देखो साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो 10 था, हर 6 महीने का आधे साल का करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 5%। अब 5% रेट है, 4 साल टाइम है। ठीक है, देखो 5% क्या होगी, हमारी रेट होगी, 4 साल टाइम होगा, तो सक्सेसिव लगा देंगे। 5 + 5 × 5 × 5/100, 25/100। ठीक है, ये कितना हो गया, 5 और 5 10.25। ऐसे ही 2 का ये है और 2 का और निकालेंगे तो वो भी 10.25। अब इन दोनों में लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21.55। ठीक है, 2 साल का अगर 10% की उससे सोल्व किया था हमने जब आया था 21, अब आया है 0.55। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 0.55 का। डिफरेंस कितने का आया, 0.55 का। सम कितना दे रखा था, 220,40। ठीक है, और 0.55 मतलब 55/100, पॉइंट हटाया तो 100 और वैसे आता है 100। 40 से 40 कैंसिल, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 140। ठीक है, 1211.40। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय इतना। सिंपल सी बात है, एलसीएम ले दो, 8, 16, 20 और 32 का। डायरेक्ट 8 से अगर मैं करूं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ये 20। ठीक है, 2 एकम 2 10, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 अठे 160। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक ट्रेन है, मतलब दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 140 मीटर, दूसरी की लेंथ है 160 मीटर। ठीक है, दो ट्रेनें हैं जिसमें से एक ट्रेन की लेंथ कितनी है आपकी 140 और दूसरी की लेंथ कितनी है 160। ठीक है, उसने बोला है पैरेलल लाइन पे, ठीक है, एक की स्पीड है 40, एक की स्पीड है 50। ठीक है, पैरेलल लाइन मतलब ऐसे। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, एक की स्पीड कितनी है 140। देखो दो ट्रेनें हैं टूवर्ड्स ईच अदर ऑन ए पैरेलल लाइन, मतलब एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, वो इस तरफ वो इस तरफ, एक दूसरे के पास आती है। तो यहाँ पे हमेशा हमारी क्या लगती है, रिलेटिव स्पीड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल। ठीक है, उसकी है 40 और उसकी है 50। हमें निकालना है टाइम। देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 140 प्लस 160, ये आ जाएगा हमारा 300। ठीक है, टाइम निकालना है तो स्पीड नीचे आ जाएगी। अब ये देखो ये 40 है ये 50 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। देखो सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, हमेशा ऐड हो जाती है। तो 50 और 40 90। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये है किलोमीटर पर आवर में और ऑप्शन में है सेकंड। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, किलोमीटर से मीटर पे, मतलब बड़े से छोटे पे जाएंगे तो 5, ऊपर आ गया हमारा 18। ठीक है, ये आ गया 5 6 30 0, 30 दूनी 60, 30 तिया 90 और 3 6 18, 6 दूनी 12 सेकेंड। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस दे रखा है मीटर में और ऑप्शन में है सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन। देखो सबसे पहले हम ये सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो 16 माइनस 6 चौक 24 माइनस 2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 24 माइनस 2। ठीक है, अब देखो 16 माइनस 24 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 10। ठीक है, अब बाहर क्या है हमारा 14 माइनस माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 10 24, और ये आ गया आपका 20 माइनस माइनस 24, तो ये हो गया 40 माइनस का 44। तो आंसर आ गया हमारा, 1 मिनट रुको, देखो हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो 16 माइनस 6 चौक 24 माइनस 2, 16 में से 24 गए, माइनस 8 माइनस 2, ये आ गया हमारा माइनस का 10। अब 14 माइनस माइनस का 10, तो 14 प्लस 10 24, 40 माइनस 20। ठीक है, 40 माइनस 20 और ये कितना आया था हमारा प्लस का 24। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 40 प्लस 4, तो ये आ गया हमारा 44। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द एवरेज अटेंडेंस एट ए क्रिकेट क्लब ड्रॉप्ड बाय इतना लास्ट ईयर टू दिस ईयर, बट इज द परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, कितनी थी देखो 56, सॉरी इसने कितनी बताई है, 56 40 से कितनी होगी 3820। इसका अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस आएगा 0 2 8 1। ठीक है, इतना कम हुआ किससे हुआ, 56 40 से, गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0, 2 एकम 2 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये आ गया 25। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से करूँगा ये तो कट जाएगा, 2 पे नहीं, सॉरी, ये आ गया मेरा 182 इंटू 25 बटे 141। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
32.26%। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक बुक लिस्टेड एट ₹300, एक कोई किताब है, उसका मार्क प्राइस है या लिस्ट प्राइस है 300, 20% डिस्काउंट दे दिया गया। देखो 20% होता है हमारा 1/5, डिस्काउंट देगा तो 5 से 4, 5 की वैल्यू है 300, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, एक वैल्यू होगी 60, 4 6 24, 240। ठीक है, ये MRP, ये SP। ठीक है, उसने बोला क्या एडिशनल डिस्काउंट दे कि ये 240 की चीज़ 216 में बेच दी जाए। ठीक है, डिफरेंस कितना आया, देखो MRP है 240 गुणा 100, डिस्काउंट कितना दिया, 16 16 32, 16 और 8 24। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 24 से 24, तो 10% का क्या हो गया हमारा डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द वेट ऑफ ए लिक्विड वेरीज डायरेक्टली विद इट्स वॉल्यूम। जो वेट है वो डायरेक्टली वेरी करता है किससे, वॉल्यूम से। ठीक है, उसने बोला एक लिक्विड है जिसका वेट है 12 किलो और वॉल्यूम है 3 लीटर। देखो भाई 12 किलो वेट, वॉल्यूम 3 लीटर। ठीक है, उसने बोला व्हाट विल बी द वेट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम 4 लीटर। सोल्व कर लो, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, ये कितना आ गया हमारा 16 किलो। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आउट ऑफ 10 पर्सन, देखो 10 पर्सन है, 9 पर्सन स्पेंड 15 रुपये ईच ऑन देयर ब्रेकफास्ट। ठीक है, देखो अपने पास है टोटल 10 पर्सन, जिसमें से जो 9 है ना, उन्होंने क्या किया, हर किसी ने 15 रुपये खर्च किए, मतलब ईच, हर किसी ने देखो 15 रुपये ईच, हर किसी ने 15 रुपये का खर्चा किया। उसके बाद इसने बोला द 10th पर्सन स्पेंड ₹9 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, मतलब जो इनका एवरेज है ना उससे 9 रुपये ज़्यादा खर्च किए। देखो हम इसने बोला था कि जो 9 पर्सन है उनने 15 रुपये खर्च किए, तो हमने मान लिया सब ने 15 खर्च किए, लेकिन जो 10वां पर्सन है ना उसने एवरेज से कितने ज़्यादा खर्च किए, 9 ज़्यादा खर्च किए। अब ये जो 9 ज़्यादा खर्च किए हैं ये 1 रुपया सब में बट जाएगा उन 9 में भी, तो 9/9 कितना आ गया 1। देखो इन्होंने 15 खर्च करे और 1 ज़्यादा और खर्च करने से एवरेज बराबर हो रही है, तो सब ने कितना करा 16 रुपये खर्च करे। 16 रुपये एक ने खर्च करे तो 10 कितने करेंगे 160 रुपये। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अरुण बोट अ लैपटॉप फ्रॉम संचित एज रुपीज इतना। अरुण ने लैपटॉप खरीदा संचित से इतने रुपए में। संचित अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन लैपटॉप। ठीक है, रमन सोल्ड द लैपटॉप टू संचित एट ए गेन ऑफ 20%। हमें बताना है रमन को कितने में मिला। ठीक है, कितने में रमन ने खरीदा। देखो उसने बोला 3 जने हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम संचित का। संचित अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, संचित। ठीक है, अमन बोट अ लैपटॉप फ्रॉम संचित, तो संचित ने 25% प्रॉफिट किया। 25% होता है 1/4, तो 4 से 5। ठीक है, 4 से देखो 1 मिनट रुकना। देखो इसने बोला ये संचित है और ये अरुण है, सॉरी ये अरुण है। इसने बोला संचित ने 25% प्रॉफिट किया। 25% एक होता है 1/4, अगर संचित 4 में लाया तो उसने अरुण को दिए 5। ठीक है, उसके बाद इसने बोला रमन ने लैपटॉप जो है संचित से गेन ऑफ 20%। 20% कितना होता है 1/5, तो 5 से 6। अगर ये रमन है, रमन को 5 में मिला तो इसने प्रॉफिट लिया, तो 5 से 6। अब कॉमन क्या है संचित, इसको इक्वल कर दूं, इसको गुणा कर दूं 6 से, इसको गुणा कर दूं 4 से,
तो 5 चौक 20, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 5 छिक 30। ठीक है, अब इसने बोला है ये जो रमन वाला है, ठीक है, देखो अमन 30, अरुण का 30, अरुण ने बोट किया लैपटॉप इतने में, तो ये 30 रेशो बराबर है 112 और 500 के। 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 1 रेशो बराबर आ गई 3750 के। ठीक है, हमें 20 की वैल्यू निकालनी है, गुणा कर दो 20 से, 2 0, 5 दूनी 2 0 एज इट इज, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 75,000 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 75,000। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक बस कैन रन 20% फास्टर देन ए बाइक। देखो ये बस मान ली मैंने, ये अपनी बाइक है, ठीक है। उसने बोला कि 20% फास्टर, 20% कितना होता है स्पीड, 20% होता है 1/5, तो 5 से 6, ठीक है, बाइक से, ओ सॉरी बाइक से, तो बाइक अगर 5 है तो बस कितनी होगी 6। अगर ये स्पीड है तो टाइम कितना हो जाएगा इसका उल्टा, 5 से 6, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के, ठीक है। तो इसने बोला है बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड रीच द सेम डेस्टिनेशन 60 किलोमीटर अवे एट द सेम टाइम, ठीक है। ऑन द वे हाउएवर द बस स्टॉप एट द स्टेशन फॉर 10 मिनट्स द स्पीड ऑफ बाइक। अगर बस 10 मिनट रुकती है तो हमें बाइक की स्पीड बतानी, ठीक है। ये हमारा टाइम आ गया, ठीक है। डेस्टिनेशन कितनी है 60 किलोमीटर, ठीक है। अब ये 6 बराबर है 60 के, तो 1 बराबर किसके होगा 10 के, और वो ही 1 बराबर हमें किसका दे रखा है 10 मिनट दे ही रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 60/1 घंटा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या कहता है, बाय सेलिंग 55 टॉफी, उसने 55 टॉफी बेची तो एक शॉपकीपर जो है वो अर्न करता है प्रॉफिट ऑफ 11 टॉफी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 का SP बराबर है, प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, 55 का SP माइनस 55 का CP, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा SP, ठीक है। तो ये आ गया इधर 55 का CP बराबर 44 का SP, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, तो CP और SP का रेशो आ गया 4/5। कितने का फायदा हुआ 1 का, कितने पे 4 पे गुणा 100, ये हो गया हमारा 25%, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है A can do a piece of work in 72 days, B can do in 90 days, ठीक है। LCM ले लेते हैं, 72 36 दूनी 72, तो ये LCM आ जाएगा हमारा 360, ठीक है। अगर मैं 360 लेता हूँ तो 9 चौक 36, ये आ जाएगा 36 से कम 36, 36 दूनी ये आ गया 5, ठीक है। उसने बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 30 डेज। देखो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 काम, 30 दिन 7 काम करेंगे, 9 3 27, मतलब 270 काम हो गया, ये आ गया 90 काम बच गया। 90 काम कौन करेगा, ए अकेला करेगा, 5 तो कितने दिन में निपटा देगा 18 दिन में, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक कंपनी है ऑफर करती है 3 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट, फर्स्ट ऑफर, सेकंड ऑफर, थर्ड ऑफर, ठीक है। इनमें से कौन सा बेस्ट होगा कस्टमर के लिए। देखो वैसे तो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं हम, कैसे, पहले ऑफर में लगाएंगे फर्स्ट वाले में 25 + 5, ठीक है, प्लस 25 × 5/100, ठीक है। 25 + 5 30, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, ठीक है। 25 पंजे 125/100 मतलब 1.25, 30 - 1.25
ये आ जाएगा 28.75। ठीक है, अब यही चीज़ लगाएंगे हम दूसरे में। दूसरा कितना दे दिया, 20% और 10%। 20 + 10 + 20 × 10, सॉरी 10/100, ये माइनस, तो ये आ जाएगा 2। 30 - 2 28। ठीक है, ऐसे ही लगा लेंगे थर्ड में। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑफर। फर्स्ट ऑफर किसके लिए, कस्टमर के लिए बेस्ट है। ठीक है, अब इसका एक तरीका और होता है। देखो दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है 3 ऑफर दिए, देखो 25 5, ये पहला। ठीक है, दूसरा क्या है 20 और 10, ये दूसरा, और तीसरा है 15 और 15, तीसरा। देखो डिफरेंस देखो, इसका 0 ख़त्म करो, इसका 10 ख़त्म करो, इसका 20। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना, वो ऑफर उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा कस्टमर के लिए। ठीक है, और जितना कम डिफरेंस होगा वो बेस्ट होगा डिस्काउंट शॉपकीपर के लिए। याद रखना, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस किसके लिए बेस्ट है, कस्टमर के लिए, और कम डिफरेंस किसके लिए बेस्ट है, शॉपकीपर के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 दिन। एलसीएम आएगा 120, 20 छिका 120, 24 पंजे 120। इन हाउ मैनी डेज, दोनों मिलके कैसे कर लेंगे, तो 120/11, 11 11 एकम 11, या 11 ढाई 110, बच गया 10। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, इफ एक्स इज, एक्स जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के। ठीक है, अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू है 8। x की वैल्यू बतानी है अगर y की वैल्यू हो 36। कितनी है, 8 चौक 32, 36 है ना। तो रेशो निकाल लेते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 नीम 36, 5 नीम 45। ठीक है, देखो भाई सिंपल सा है, 10 8 दे दिया मैंने, रेशो निकाल लिया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4 से कितनी 36, मतलब 9 का गुणा, 5 में 9 का गुणा करेंगे तो 45। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, एक नंबर है इज इंक्रीज्ड बाय 30%। 30% होता है 3/10। इंक्रीज हुआ मतलब 10 से 13, एंड अगेन इंक्रीज, फिर इंक्रीज हुआ 10 से 13, ये आ गया 100, ये आ गया 169। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस। इसको कितना कम करूं मैं कि ये ओरिजिनल नंबर बन जाए। देखो कितना कम करेंगे, 69। किससे कम किया है तो 169 गुणा 100, ये आपका आ जाएगा 40.82%। ठीक है भाई, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। इसने बोला एक सम है 10,500। ठीक है, उसको क्या किया गया, डिपॉजिट किया गया 2 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली विद द रेट ऑफ 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 12% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। देखो सिंपल प्रिंसिपल से अमाउंट बताना है, सिंपल करेंगे, ना कैलकुलेशन ना कुछ। 10,500 है, पहले साल के लिए 10%, 10% कितना होता है, 1/10 मतलब 10 से 11, तो ये हो गया 11/10। अब इसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेगा, 12%, 12% कितना होता है, 12/100, 4 × 12 25, तो 25 से 3 28/25। ठीक है, सिंपल है, 1 0 से 1 0, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 6 एकम 6, यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, तो 12,936 आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 432। पहले क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब। लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है, √3 बराबर दे दिया √432 के, ए की वैल्यू निकालूं
तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 432/3 होल का रूट 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 144 किसका रूट होता है 12 का। ए की वैल्यू आ गई 12। उसने हमें क्या बोला है वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम होती है ए क्यूब, तो 12 का क्यूब देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये दोनों तो कट ही गई। अब इन दोनों में से आंसर हो जाएगा 1728। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है इफ अ शॉपकीपर मिक्सेस 2 टाइप ऑफ पल्सेस, एक 80 की है एक 95 की है, 2:3, एवरेज कॉस्ट बतानी। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। जीएसएम मेथड लगाएंगे, सिंपल सा, रेशो दे दी 2:3, ये 80 ये 95। अब देखो जेएसएम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा देख लो, छोटा कौन सा 80 है या 95। छोटा है अपना 80 प्लस, देखो 80 से 80 का डिफरेंस देखूंगा 0, हमें कोई मतलब नहीं। 95 का देखूंगा 15 ज़्यादा है, कितनी यूनिट पे 3 यूनिट पे। केक कटेगा सब में बटेगा 3 और 2 5, तो ये हो गया 5 तिये 15 और 3 तिया 9, 80 + 9 89 पर केजी। ठीक है, ये होता है जीएसएम मेथड। ठीक है, ये हमारा 11 जनवरी का शिफ्ट सेकंड का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।